तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आज का पहला क्लास है और इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्लास होंगे और ये क्लास प्रतिदिन दिया जाएगा। इसमें से सबसे पहले जो आज का क्लास चालू है, इस क्लास में हम सिनोनिम वर्ड्स को दे रहे हैं, जो कि आपके जो तैयारी है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर आप कोई भी एकेडमी का तैयारी करें, उसमें जो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग जो वोकेबलरी दिया जा रहा है, वो वोकेबलरी है आज का पहला क्लास का सिनोनिम्स। और ये सिनोनिम्स को इसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये सिनोनिम्स क्या है। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका पर्यायवाची होता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका सिनोनिम वर्ड्स होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये पर्यायवाची शब्द क्या होता है, व्हाट इज सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द क्या है, समझेंगे ध्यान से। जैसे हिंदी में एक शब्द है आँख। आँख इसे अंग्रेजी में आई कहते हैं। तो ये आँख के बदले में दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ सेम रहेगा, बस शब्द बदल जाएगा। जैसे अक्षु, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये सब हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी में भी जो वर्ड्स हैं उनका भी अलग अलग यूज है। अब इसका निर्माण क्यों हुआ, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। इसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग हर वर्ड का जो प्लेस होता है, जगह होता है, वो हर जगह अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि सेंटेंस अलग अलग प्रकार का होता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए जो वर्ड होते हैं, वो वर्ड को उसके प्लेस पे रखने के लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शब्द बनाए गए। वो पूर्ण रूप से 100% पूरी तरह से आपका सेम वर्ड नहीं होता है, कुछ परसेंट उसका वर्ड अलग होता है, उसके जगह पे उसके अर्थ में यूज हम लोग करते हैं, पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता। इसी बात को देखिए ध्यान से। यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, वर्ड्स विद नियरली द सेम मीनिंग बट यूज्ड डिफरेंटली आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जैसे वर्ड पहला है, इसको याद रखेंगे, हेथ, SHEATH, हेथ। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवरण या खोल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवरण या खोल कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है इसको कहते हैं हेस्ट, और हेस्ट को हिंदी में कहते हैं शीघ्रता या जल्दी। हेस्ट, HASTE, हेस्ट, हेस्ट मतलब शीघ्रता या जल्दी होता है। रेडम्पशन, REDEMPTION, रेडम्पशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदिन, एवरीडे। इस तरह से कंसेंस, कंसेंस, CONSENSUS, कंसेंस, इसे हिंदी में कहते हैं सामंजस्य, सामंजस्य कहते हैं। परस्योल, PERSUAL, परस्योल मतलब इसे हिंदी में अवलोकन या अध्ययन भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन इस वजह से स्टडी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। पर यूजुअल का वर्ड होता है अवलोकन। स्नाल, स्नाल, SNARL, यहाँ पे एन और आर साइलेंट होता है, एस और आर साइलेंट होता है, इसे कहते हैं नाल। इसे हिंदी में कहते हैं गरजना, गरजना। अगला वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं सकलेंट, सकलेंट, SUCCULENT, सकलेंट मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक होता है इसका हिंदी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एस्केटिक है, ASCETIC, एस्केटिक, इसे हिंदी में योगी या तपस्वी कहते हैं, योगी या तपस्वी होता है एस्केटिक का हिंदी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस मतलब हिंदी होता है प्रतिवादी। टू लेस, टू लेस, TOLASH, टू लेस, हिंदी में से कहते हैं फटकारना या अनुशासन करना। टू सबसम, टू सबसम, TO2SUBSUM, टू सबसम, इसे हिंदी में कहते हैं शामिल करना, शामिल करना। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर, SPLINTER, स्प्लिंटर को हिंदी में कहते हैं खपच्ची। अगला स्पार्टन, स्पार्टन, SPARTAN, स्पार्टन, स्पार्टन को हिंदी में कहते हैं संयमी व्यक्ति या निर्भीक। इसे हिंदी में, इसे अंग्रेजी में इसके लिए एक और वर्ड है फियरलेस भी इसका होता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्रोबेबल,
BABLE, प्रोबेबल, इसे हिंदी में कहते हैं संभाव्य, संभाव्य होता है इसका हिंदी। नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर, सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर, इसे हिंदी में कहते हैं कपटी या बेईमान, डिजोनेस्ट इसके लिए एक वर्ड आता है। तो ठीक इसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला वर्ड्स को याद रखेंगे। थैंक यू।